आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आज 28 नवंबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना देश में हर दिन मौत के मामले में भारत 8वें नंबर पर पहुंचा, लेकिन दुनिया का दूसरा देश जहां सबसे ज्यादा मरीज बढ़ रहे। देश में कोरोना के मामलों में फिर से तेजी देखने को मिली है। हर दिन मिलने वाले कोरोना मरीजों के मामले में भारत फिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। अब यहां हर दिन 35 से 44 हजार लोग संक्रमित मिल रहे हैं। एक हफ्ते पहले तक भारत 4 और 5वें नंबर पर था। अमेरिका इस मामले में टॉप पर है। यहां हर दिन 1 लाख से ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। राहत की बात है कि कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है। दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें तो भारत अब दुनिया का 8वां देश हो गया है, जहां हर दिन सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। पिछले 25 नवंबर को इस मामले में भारत 5वें नंबर पर था। देश में मरीजों का आंकड़ा 93.11 लाख। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 93,11,281 हो गया है। इनमें 4,51,911 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 87,18,469 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,35,770 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। भूपेश कैबिनेट की आज शनिवार को अहम बैठक, धान खरीदी और कोरोना संक्रमण पर हो सकती चर्चा। रायपुर, छत्तीसगढ़। सीएम निवास में शनिवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे शुरू होने वाले इस बैठक में धान खरीदी, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें, प्रदेश सरकार 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने जा रही है। किसानों को टोकन का वितरण भी शुरू हो चुका है। धान खरीदी को सुचारू से संपन्न कराने के लिए बैठक में चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, निवार का वार। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रात से बारिश, हवाओं ने बढ़ाई ठंड। दिन का पारा 6 डिग्री तक लुढ़का। पुडुचेरी और मरकानम के बीच समुद्र तट से टकराए निवार चक्रवात कमजोर जरूर पड़ गया है, लेकिन उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में जारी है। रायपुर सहित प्रदेश भर में आसमान में गुरुवार से ही बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। देर रात रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। दिन के तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। निवार चक्रवात हर 6 घंटे में कमजोर होकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश में बादल छाए हुए हैं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। शुक्रवार को पूरे दिन मौसम ऐसे ही बना रहेगा, जबकि शनिवार और रविवार को सुबह धुंध और हल्का कोहरा रह सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आएगी। बने रहिए दोस्तों। तो अगला अपडेट है, अगले 10 दिनों में गिरेंगे आलू के दाम, आनी शुरू होगी नई खेप। आम उपभोक्ताओं के आंसू निकालने वाले प्याज की कीमतों में अब गिरावट आने लगी है। शुक्रवार को थोक में प्याज 30 से 35 रुपये किलो तक बिका। वहीं चिलर में भी प्याज के दाम 50 से 55 रुपये किलो तक आ गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और गिरावट आएगी। दूसरी ओर इन दिनों प्याज के बाद लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ने वाले आलू की कीमतों में भी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में उत्तर प्रदेश से आलू की नई खेप आनी शुरू होगी और इससे आवक बढ़ने से निश्चित रूप से आलू की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। थोक आलू प्याज व्यापारी संघ के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि इन दिनों ऊपरी मार्केट में ही आलू की कीमतों में तेजी है और इसका असर ही यहां पड़ा है। हालांकि शुक्रवार को आलू की कीमतें गिरी और यह थोक में 39 रुपये किलो में बिका, मगर चिलर में अभी भी 50 से 55 रुपये किलो के भाव से आलू बिक रहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। रायपुर में सोना हुआ 350 रुपये सस्ता और चांदी 400 रुपये लुढ़की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। गुरुवार की तेजी के बाद शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट आ गई। सोना एक बार फिर से 51,000 से नीचे चला गया। गुरुवार की अपेक्षा सोना 350 रुपये सस्ता होकर 50,650 रुपये प्रति 10 ग्राम स्टैंडर्ड और चांदी 400 रुपये लुढ़ककर 61,900 रुपये रही। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार से दोनों कीमती धातुओं में तेजी मंदी का दौर बना रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की स्थिति थोड़ी संभल गई है और रुपया मजबूत हो रहा है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के संबंध में भी दवा कंपनियों द्वारा सकारात्मक संकेत दिए जा रहे हैं। साथ ही आगे बड़ी खबर है, फ्रेंड CGPSC भर्ती परीक्षा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से 143 पदों पर होगी भर्ती। 14 फरवरी को होगी परीक्षाएं।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC की ओर से विभिन्न विभागों में 114 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग की ओर से परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 फरवरी 2021 को प्री की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली में 3 से 5 बजे तक होंगी। इसके लिए 14 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। CGPSC की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जनवरी निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अपना आवेदन www.psc.cg.gov.in पर भर सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल या डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। नेक्स्ट खबर है, नर्सिंग छात्राओं के लिए क्लिनिकल प्रशिक्षण अनिवार्य, तभी परीक्षा में हो सकेंगी शामिल, आदेश जारी। रायपुर, राज्य की सभी नर्सिंग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रही छात्राओं को क्लिनिकल प्रशिक्षण लेने के लिए पूर्व में अपनी अपनी संस्थाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी भी कुछ नर्सिंग छात्राएं प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुई हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा फिर से जारी निर्देश में कहा गया है कि नर्सिंग काउंसिल या आयुष विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदंडों से यदि उनकी उपस्थिति कम रहती है तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से वे वंचित रह सकती हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। इसलिए BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग के विद्यार्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित रहें, ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। आगे अपडेट है, कोरोना को हराना है। छत्तीसगढ़ में जांच के लिए एक और लैब, अब रोजाना 8000 सैंपलों की हो सकेगी जांच। कोरोना संक्रमण के दोबारा बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए एक और प्राइवेट लैब को अनुमति दे दी है। इसके बाद अब जांच के लिए प्रदेश में 11 लैब हो गए हैं। इनमें 7 सरकारी और 4 निजी क्षेत्र की हैं। इसके बाद अब प्रदेश में रोजाना 8000 सैंपलों की जांच हो सकेगी, जिससे संक्रमित मरीजों को पहचानने और संक्रमण के खतरे को कम करने में सहायता होगी। रायपुर स्थित एम्स सहित प्रदेश के सभी 7 शासकीय मेडिकल कॉलेजों में जांच की सुविधा है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों रिम्स रायपुर व भिलाई स्थित श्री शंकराचार्य शामिल है। रायपुर के लाइफवत अस्पताल के बाद रामकृष्ण केयर अस्पताल में भी जांच की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अधिक सैंपलों की जाँच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है। अभी प्रदेश में प्रतिदिन 32,000 सैंपलों की जाँच की जा रही है। इसमें ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन किट से की जा रही जाँच भी शामिल है।